हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 14.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें कुछ सूत्र के आधार पर या फिर आइडेंटिटी यानी सब संख्या के आधार पर कुछ फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम थोड़ा सा बेसिक हम देख लेते हैं। जैसे आप लोग 9th चैप्टर में पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर एक और आप पढ़े हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आप पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। फिर एक आप पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। फिर एक आप पढ़े हैं एक्स प्लस ए या फिर ऐसे पढ़े हैं, ठीक है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर आप पढ़े हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी छोटा क्वेश्चन बन प्लस ए बी। इस तरीका से आप पढ़े हैं। लेकिन इस चैप्टर में 14.2 चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, ऐसा दे दिया है और इस तरह से हमको फैक्टराइज करना है। तो यानी इतना के बराबर अगर इतना दिया रहे ऐसे आ जाएगा इस फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में आएगा तो इतना के बदला में हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी और इंटू a प्लस बी, ठीक ना। फिर उसके बाद इस फॉर्म में ऐसे अगर दिया रहे a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद इस तरह से दे दिया रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यह तो सीधे सूत्र पे बैठ जाएगा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। फिर उसके बाद अगर इस फॉर्म में कोई दे दिया रहे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी तो हम इसके बदला में हम क्या लिख देंगे x प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी। तो हम यह जो सूत्र पढ़े हैं इसी का उल्टा रूप हमें अप्लाई करना है इसमें। अब इस बस इतना ही 4 सूत्र को आपको पढ़ना है और सब अगला जो सूत्र होता है जैसे a प्लस बी का होल क्यों या फिर ए क्यों प्लस बी क्यों, ये जो सूत्र होती है तो उसके आधार पे आप 9th क्लास में पढ़िएगा। इस क्लास में बस इतना ही सूत्र के आधार पर आपको इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और हम एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे और वहां पे अपना डाउट क्लियर करेंगे। एक का ए नंबर हम देखते हैं, कह रहा है 1, इसका फैक्टराइज करना है। कह रहा है क्वेश्चन पहले सुन लीजिए, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 1 प्लस 2x और फिर प्लस एक्स स्क्वायर यह दे रहा है इस तरह से, ठीक ना। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1 के बदला में 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पे यह जो दिया है इसको यहाँ पे लिख लीजिए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए प्लस 2 गुना 1 और गुना 1 से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो देखिए तो इस फॉर्म में आ गया कि नहीं। यहाँ पे a बराबर 1 और b बराबर x ले लेने पर नहीं, और यहाँ पे मैं सूत्र लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए उस सूत्र पे आ गया कि नहीं, बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो इज इक्वल टू ए के जगह पर 1 है और प्लस बी के जगह पर
एक्स है, इसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स और फिर छोटा कोष्ठ बंद इंटू 1 प्लस एक्स। यह हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बी नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर उसके बाद -6abc -6abc प्लस 9c स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाइए प्लस 3c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 गुना ए बी और गुना 3c। देखिए तो पूरा हो जा रहा है कि नहीं, माइनस का तो यहाँ पे माइनस हो गया, 2 तिहाई 6 हो जा रहा है। ए बी गुना सी तो ए बी सी हो जा रहा है कि नहीं। और तो देखिए तो सूत्र कौन सा लग जाएगा, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देख लीजिए पहले ए बराबर ले लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी और बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3c। तो यहाँ पे हो गया ए के बदला में ए बी और माइनस बी के बदला में 3c का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए बी माइनस 3c इंटू ए बी माइनस 3c आंसर, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए सी नंबर में देखिए 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1 के बदला में 1 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं और यह तो हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है। तो देखिए यहाँ पे यह हमारा सूत्र पे बैठ जाएगा, फॉर्मूला एफ बराबर मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ए बराबर 1 और बी बराबर ए माइनस बी, ठीक ना। तो अब देखिए इसी सूत्र पे हम बैठा देते हैं तो 1 प्लस ए माइनस बी, कोई दिक्कत, फिर इंटू 1 और माइनस, अब देखिए ए माइनस बी करना है तो इसको कोष्ठ में रखेंगे क्योंकि इसका चिन्ह बदलेगा अभी, इज इक्वल टू 1 प्लस ए माइनस बी फिर इंटू 1 माइनस गुना प्लस बराबर माइनस ए, माइनस गुना माइनस बराबर माइनस गुना माइनस बराबर माइनस प्लस प्लस बी। देखिए इस तरह से यह हमारा फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। अब डी नंबर में हम देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे डी नंबर में देख लीजिए दिया है 16 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर -9 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए तो यहाँ पे आपको समझना है, देखिए कितना आसान है। इज इक्वल टू 16 के बदला में हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर -9 के बदला में 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो अब देखिए यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो एक सूत्र पढ़े होइएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, या फिर एक्स टू दी पावर एम और गुना इंटू वाई टू दी पावर एम बराबर, तो एक्स गुना वाई के होल टू दी पावर एम नहीं हो जाता है। तो इसी सूत्र के आधार पर हम इसको बैठा देंगे, ठीक ना।
तो यहाँ पे देखिए बैठा रहे हैं, तो 4 और इंटू ए माइनस बी और इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस इसको भी इसी सूत्र के आधार पे बैठा देंगे, 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 4a माइनस 4b, 4a और माइनस 4b का होल स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे यह बैठ जाएगा, बैठेगा कि नहीं? तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे 4a और माइनस 4b और प्लस 3a प्लस 3b, यह हो गया हमारा a प्लस b हो गया, फिर इंटू a माइनस बी लिखेंगे तो 4a माइनस 4b, अब इसको माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, माइनस भी होता है तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में सब इस दोनों में प्लस है तो माइनस 3a हो जाएगा और माइनस 3b हो जाएगा। देखिए 4a और यहाँ पे प्लस 3a दोनों जुड़ जाएगा तो 4 3 7a, फिर उसके बाद यहाँ माइनस 4b प्लस 3b, तो देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस का क्रिया होगा नहीं जोड़ घटाव में, तो देखिए 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो पहले 1 छुप जाता है तो यहाँ पे 7a माइनस b हो जाएगा, फिर इंटू अब इसका क्रिया करेंगे 4a और माइनस 3a, तो 4 में से 3 जाएगा, 1a, तो 1 छुप जाता है, a बच गया, माइनस 4b और माइनस 3b, तो माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ का क्रिया होगा, तो 4 3 7 और चिन्ह रह जाएगा माइनस, माइनस 7b, यह आपका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक ना। फिर उसके बाद अगला हम क्वेश्चन एक यहाँ पे बना देते हैं, देखिए क्या दिया है, यह डी नंबर था, ई नंबर हम देखते हैं। ई नंबर में हमको दिया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस वाई और फिर प्लस 25, ठीक ना। तो देखिए तो यह सूत्र पे बैठ रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर और यह भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठ जाएगा। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लगा लीजिए, माइनस यहाँ पे 2 गुना x प्लस वाई लिख लीजिए और यहाँ पे प्लस 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे 2a हो गया और यहाँ पे b के जगह पर 5 लगा लीजिए, तो यहाँ पे फार्मूला लिख लीजिए a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे a के जगह पर क्या है x प्लस वाई, b के जगह पर क्या है 5, तो देखिए तो यहाँ पे x प्लस वाई और फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, b के जगह पर कितना है 5, तो माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई और माइनस 5 और इंटू होल स्क्वायर है तो एक बार और लिखेंगे x प्लस वाई और माइनस 5, यह देखिए गुणा के रूप में व्यक्त हो गया कि नहीं, और तो यह हमारा इसका फैक्टर यानी कि गुणनखंड हो गया। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। एफ नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ठीक ना। देखिए इसको हम बनाते हैं,
तो इतना के बदला में इसको हम तोड़ देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और यहाँ पे यह दे दिया है -4ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -4ab। ए बी समान पद है तो जोड़ घटाव होगी। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस की क्रिया होगी, यानी 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचा 2ab। अब यहाँ पे चिन्ह क्या रहेगा, इसमें से हम घटाए हैं तो -2ab। कोई दिक्कत? तो अब देखिए सूत्र पे ही बैठ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो फॉर्मूला बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर बराबर हम लिख देंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर का अर्थ है 2 बार गुना, तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए जी नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y और -4, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे हम 4y एक्स स्क्वायर फिर -y स्क्वायर है। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन गड़बड़ नहीं लिखे हैं। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y और फिर -4। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इन सभी में से हम माइनस कॉमन कर लें, क्या कर लें, माइनस। तो यहाँ पे इसको माइनस हम कॉमन करेंगे तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में, और यह हो जाएगा -4y और यह हो जाएगा +4। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बड़ा कोष्ठ लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे y का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे -2 गुना y, ठीक है, और फिर यहाँ पे +2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे b के जगह पर हम क्या लगा लिए, 2 लगा लीजिए। तो देखिए 2 दूनी 4y, हमारा -4y ही रह गया। तो देखिए तो a स्क्वायर -2ab और प्लस बी स्क्वायर के यह सूत्र पे टूट जाएगा। तो 2x का होल स्क्वायर और फिर माइनस यहाँ पे y और फिर -2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इस पे टूट गया कि नहीं टूट गया? अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे यह टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2x और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पे मैं कोष्ठ में लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। यही ना होता है, यहाँ पे इधर से भी कोष्ठ रहता है। तो यहाँ पे 2x और प्लस y माइनस 2 और फिर इंटू 2x और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -y और +2। देखिए तो 2x प्लस वाई -2 और 2x माइनस वाई +2, इसका इतना गुणनखंड हो जाएगा। यह देखिए गुना के रूप में व्यक्त हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, जी के बाद एच नंबर में हमको दिया है 9x स्क्वायर फिर माइनस n² बाई 4, यही ना दिया है।
तो देखिए कितना आसान है। 9x स्क्वायर के बदला में हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और माइनस n स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? इतना के बदला में फिर से लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और माइनस n बाई 2 का होल स्क्वायर। अब सूत्र देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, f बराबर मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। तो देखिए तो इज इक्वल टू 3x और प्लस n बाई 2, a प्लस बी हो गया, और इंटू 3x और माइनस n बाई 2, यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला देखते हैं आई नंबर में क्या दिया है। आई नंबर में हमको दिया है a स्क्वायर प्लस a प्लस 4 प्लस 3a प्लस 3a। तो यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यहाँ a है और यहाँ भी a है, समान पद है, और तो इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। नहीं, यह देखिए जोड़ घटाव में है तो प्लस 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 यानी कि जोड़ की क्रिया होगी। तो a स्क्वायर प्लस इसके पहले कुछ नहीं है तो एक छुपा है, कुछ नहीं है तो एक छुपा है, तो 1 और 3 4, तो प्लस 4a और प्लस 4 इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर और फिर प्लस 2 गुना a और गुना 2, फिर यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखिए सीधे सूत्र पे बैठ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस 2 और इंटू a प्लस 2 आंसर। कोई दिक्कत? इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जे हो जाएगा। जे नंबर में देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 8, ठीक ना। तो देखिए तो यह हमारा सूत्र के आधार पे नहीं बैठ रहा है, इसका तो a स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन क्या इसका b स्क्वायर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम इसको कैसे तोड़ते हैं इसको हमें समझना है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, यह जो रहता है यहाँ पे यह, और फिर यहाँ पे जो रहता है गुणांक उसको गुना किया जाता है। तो यहाँ पे इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 8 गुना 1 कीजिएगा बराबर 8, और 8 का अभाज्य गुणनफल लीजिएगा, 2 चौका 8 और फिर 2 दूनी 4, यानी 8 बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब हमें इसको जोड़कर, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो इसको घटा कर इतना हम लाते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ और यहाँ दोनों जगह प्लस है, तो यानी कि जोड़कर हम 6 लाएंगे, जोड़कर 6 लाएंगे। तो देखिए तो यहाँ पे 2 दूनी 4, इस तरीका से इसको तोड़ा जाता है कि हम जोड़कर या फिर घटाकर इतना ला सके। तो देखिए तो 4 और फिर 6 कर रहे हैं 2, तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा कि नहीं, तो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4x। देखिए तो जोड़े तो हमारा 6x आ गया कि नहीं, और प्लस 8, कोई दिक्कत? अब फिर एक और चीज देखने का तरीका है कि आपका यह तोड़ना सही है कि नहीं। तो इस दोनों को गुना कीजिए, 2x और गुना 4x है नहीं, तो बराबर 4 दूनी 8, x गुना x बराबर एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर। अब फिर देखिए इसको और इसको गुना कीजिए, दोनों प्लस में है, तो एक्स स्क्वायर और गुना 8 बराबर 8x स्क्वायर, दोनों बराबर आ गया, तो अतः हमारा फैक्टराइजेशन अभी तक
सही गया है। अगर बराबर नहीं आएगा तो हम जानेंगे कि हमारा गलत गया है, ठीक ना। यहाँ पे चिन्ह भी आप ले सकते हैं, यहाँ प्लस है इसीलिए मैं नहीं लिखा हूं, ठीक ना। अगर माइनस रहेगा तो आप माइनस चिन्ह के साथ गुना कीजिएगा, तब देखिएगा कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो आपका सही है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आपका फैक्टराइजेशन कहीं पे मिस्टेक है। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए इस दो को ले लीजिए, इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, x कॉमन हो सकता है, बच जाएगा x और प्लस 2। फिर इस दोनों में से देखिए 4 दूनी 8 और यहाँ पे 4 गुना x है, तो प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा x और प्लस 2। यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 और इंटू x प्लस 4। देखिए तो x प्लस 2 दोनों में से कॉमन हो गया, बचा यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस 4। यह हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं के नंबर में। यहाँ पे यह समझाने के लिए था, आप बढ़िया से उसको समझ लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे के नंबर में देखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 13y। फिर यहाँ पे देखिए प्लस 30। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हम जोड़कर माइनस 13y लाएंगे। क्या करके लाएंगे, जोड़कर माइनस 13y लाएंगे। तो किसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 30 गुना 1 करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 30 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 से 15 और यहाँ पे 3 से 5, यानी 2 गुना 3 गुना 5। तो देखिए तो जोड़कर हमें लाना है, तो 5 गुना 2 कर देंगे या प्लस 3, यानी कि 10 और फिर 3 के रूप में 10 और 3 को मिला देंगे तो हमारा 13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 3y और माइनस 10y, दोनों को माइनस में रखेंगे तबे ना जुटेगा। तो देखिए यहाँ पे, और फिर प्लस 30 इज इक्वल टू, यहाँ से y कॉमन हो जाएगा, बचेगा y और माइनस 3। फिर यहाँ पे इस दोनों में से 10 कॉमन हो जाएगा, तो मैं माइनस 10 कॉमन कर लेता हूँ। माइनस 10 कॉमन होगा तो बचेगा y, और यहाँ से माइनस कॉमन हुआ है नहीं, तो इसका चिन्ह बदल जाता है। जब भी माइनस कॉमन हो जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे माइनस 10 3 30, यानी कि y माइनस 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे y माइनस 3 y माइनस 3 y माइनस 3 हो गया, इंटू यह y और फिर माइनस 10। देखिए यह हमारा गुणनखंड हो गया। इस तरह से हम बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। एक का एल नंबर में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 22। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे प्लस 1 है और यहाँ पे माइनस 22 है, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाता है हमारा माइनस, और 1 गुना 22 करेंगे तो 22 होगा। तो 22 का अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे निकाल कर दिखा देते हैं, तो 2 से 11, ठीक ना। और यहाँ पे प्लस गुना माइनस, इसके पहले प्लस है और फिर यहाँ पे माइनस है, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, यानी कि घटा कर हमको 9x लाना है, घटा कर 9x लाना है। और 22 बराबर 2 गुना 11 आ रहा है, तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 2x माइनस 22। कोई दिक्कत, इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बराबर, इसमें से x कॉमन हो जाएगा, बचेगा x और प्लस 11। फिर माइनस 2 कॉमन होगा तो बचेगा x प्लस 11। फिर इज इक्वल टू x प्लस 11 x प्लस 11, फिर इंटू यहाँ पे x और माइनस 2, ठीक ना। यह हो गया हमारा आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है
कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। ए नंबर में इसका दिया है हमको एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद -6x और -135। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यह सूत्र के आधार पे a + b के होल स्क्वायर या फिर a - b के होल स्क्वायर पे नहीं बैठ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो 135 गुना 1 बराबर 135। यहाँ पे मैं तोड़कर आपको दिखा देता हूँ, रफ में आप कीजिएगा, ठीक ना, सामने नहीं कीजिएगा। तो 135 को हम तोड़ेंगे, देखिए 5 से तोड़ देते हैं, 5 से 5 दूनी 10 और फिर 5 7 35, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9। अब देखिए यहाँ पे हो गया 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस गुना माइनस माइनस, यानी कि घटा कर हमको -6x लाना है। तो देखिए यहाँ पे यह 15 और यह हो गया 9, 3 तिहाई 9, ठीक ना, और यह 15। तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बच जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमको -6x लाना है, तो यानी कि 15 को हम माइनस में रखेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, पहले 9x डाल दीजिए, आपको जैसे सुविधा लगे। तो +9x और -15x। अब देखिए तो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, और 15 में से 9 जाएगा तो 6 बच जाएगा और -6 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यानी कि हमारा सही है। फिर -135 जो है इसी तरह से हम लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए x कॉमन हो जाएगा, बचेगा x + 9। फिर यहाँ पे देखिए इस दोनों में से -15 कॉमन होगा, बचेगा x, और यह माइनस कॉमन होता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे +9, 15 9 135। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, x + 9, x + 9, और फिर यहाँ पे बचा इंटू x और -15 आंसर, कोई दिक्कत। इस तरह से हम बना सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बी नंबर है। बी नंबर हमको दिया है 8 × x + y का होल क्यूब। फिर यहाँ पे देखिए -50 × x + y, ठीक ना। तो देखिए तो इस दोनों में से x + y तो कॉमन हो सकता है, फिर 2 भी कॉमन हो सकता है कि नहीं। तो देखिए मैं कॉमन कर लेता हूं, इसमें से दोनों में से 2 कॉमन कर सकते हैं कि नहीं। इसमें से 2 खींचेंगे बाहर तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। 8 के बदला में 2 गुना 2 गुना 2 होता है, तो यह एगो बाहर निकालेंगे तो यह नहीं बच जाएगा। और 50 के बदला में 2 गुना 25 नहीं होता है कि नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने बाहर खींचा 2। x + y का होल क्यों है, इसका अर्थ है x + y 3 बार गुना है और इसमें 1 बार है, तो 1 बार खींच लेते हैं x + y। देखिए क्या बच गया, अब यहाँ पे 2 बाहर निकल गया तो बच गया हमारा 4। क्या बच गया, 4 × x + y का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे क्या बच गया 25, कोई दिक्कत। फिर = अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x + 2y, ठीक ना। केवल 2 से इसमें गुना नहीं कीजिएगा, दोनों में गुना है, ठीक ना, और इस सब से इस सब में गुना है। 4 के बदला में हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इंटू x + y का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 के बदला में -5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर = 2x + 2y। फिर देखिए तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर है और इंटू x + y का होल स्क्वायर है, तो यानी कि
2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूँ। 2 इंटू एक्स प्लस वाई और इसका मैं होल स्क्वायर डाल सकता हूँ और यह है हमारा 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे बैठ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख दूंगा 2x प्लस 2y और फिर इंटू यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर और माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में सूत्र पे तोड़ेंगे तो a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। 2x प्लस 2y और फिर इंटू 2x प्लस 2y प्लस 5 और फिर इंटू 2x प्लस 2y और फिर माइनस 5। इस तरीका से हम बना सकते हैं। यहाँ पे सूत्र भी आप लिख लीजिएगा। सूत्र क्या लिखिएगा, यहाँ पे सामने में सूत्र लिख देते हैं। कौन कौन सूत्र हमारा लगा है। एक लगा है x टू दी पावर m गुना y टू दी पावर m बराबर x गुना y का होल टू दी पावर m, यहाँ पे लगा है, ठीक ना, यहाँ वाला। फिर यह लगा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, ठीक है। इस सूत्र के आधार पे यह लगा है। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। दो का सी नंबर हम देखते हैं। कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और फिर प्लस 12xy और माइनस 1, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए, इस तीन को एक साथ हम ले लेते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लाइन नहीं खींचिएगा, समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुना 2x और गुना 3y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12xy और यहाँ पे माइनस 1 अलग रहने दीजिए। तो यहाँ पे सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो बराबर हो गया 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर और फिर माइनस 1 के बदला में हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ भी सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और फिर इंटू ए माइनस बी, ठीक ना, इज इक्वल टू 2x प्लस 3y और फिर प्लस 1 फिर इंटू 2x प्लस 3y और माइनस 1। इतना आंसर हमारा हो जाएगा। फिर डी नंबर में हम देखते हैं डी नंबर। यहाँ पे कह रहा है 75 और फिर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे प्लस 10x। कोई दिक्कत। अब इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे इसके बदला में हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x और फिर प्लस 75। कोई दिक्कत। ध्यान से देखिए अब इसको हम कैसे तोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए 75 है और यहाँ पे माइनस 1 है, तो 75 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 75। 75 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे 5 से, 5 एकम 5 और 50 25, फिर 5 से 5 तियां 15, 5 गुना 3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि यहाँ पे किसी क्वेश्चन में उनको माइनस नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, माइनस दे दिया। तो इसे घबराना नहीं है। देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, यानी कि घटा कर
हमको इतना -10x लाना है, क्या करके घटाकर -10x हमको लाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 तियां 15 और फिर 5, तो 15 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 10 हो जाएगा कि नहीं। तो यानी कि -x² और फिर यहाँ पे देखिए -x², यहाँ पे हमको -10 लाना है तो हम लिख देंगे -15x और फिर +5x। अब देखिए तो यहाँ पे माइनस और प्लस घटाव का क्रिया होगा, 15 में से 5 जाएगा 10 -10x और फिर +75, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम -x कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, -x हम कॉमन करेंगे तो हमारा बच जाएगा माइनस, जब भी कॉमन होता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे -x हम कॉमन कर लिए तो केवल x प्लस में बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस खींच लिए तो हमारा +15 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब फिर यहाँ पे देखिए +5 हम कॉमन कर लिए, क्या कॉमन कर लिए, +5, तो हमारा क्या बच गया x, और फिर यहाँ पे प्लस कॉमन होता है तो चिन्ह नहीं बदलता है, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे 75 में से हमारा 5 निकला तो 15 × 5 = 75, यानी कि 15 बच गया, कोई दिक्कत। अब देखिए x + 15 कॉमन हो जाएगा, x + 15 और इंटू यहाँ पे -x और +5। तो अब इसी को आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो देखिए इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे करके ऐसे, x + 15 और फिर इंटू यहाँ पे देखिए 5 को पहले लिख लीजिए और -x को बाद में लिख दीजिए, तो यानी कि 5 - x, यह हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे ई नंबर में हमको दिया है यहाँ पे 12a² 12a² और -27, यही ना दिया है। तो देखिए तो यहाँ पे हम 3 कॉमन कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे 3 कॉमन हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 चौका 12, तो हमारा 4a² हो जाएगा, और इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा तो हमारा 3 × 9 = 27, यानी कि 9 बचता है, कोई दिक्कत। 3 × 4a² है तो 2a के होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर, तो देखिए तो a² - b² के सूत्र पे बैठ जाएगा। 3 × 2a + 3 और फिर इंटू 2a - 3, कोई दिक्कत। अब देखिए बराबर बड़ा कोष्ठ हटा लेंगे तो लिख देंगे 3 × 2a और +3 और इंटू 2a - 3 आंसर। फिर यहाँ पे F नंबर में हम देखते हैं क्या दिया है। F नंबर में देखिए दिया है ax² और फिर यहाँ पे -bx² + by² ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम x² कॉमन कर लेते हैं तो a - b बच जाता है। यहाँ पे y² हम कॉमन कर लेते हैं तो b - a बच जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी हम कॉमन करके आपको दिखाते हैं कैसे होगा। यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू x² हम कॉमन कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा a - b इस दोनों में, ठीक ना। और फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम -y² कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं
माइनस वाई स्क्वायर, तो हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। या फिर रहने दीजिए, ऐसे आपको कंफ्यूजन होगा। इसको हमें ए को पहले लिखना है, इसमें ए पहले है और बी बाद में है इसमें, तो इसको बाद में और इसको पहले लिख देते हैं। माइनस ए वाई स्क्वायर और फिर प्लस बी वाई स्क्वायर, इतना तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक ना। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फिर इंटू ए माइनस बी। फिर यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर हम कॉमन कर लिए, क्या कर लिए, माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या बच गया, ए। और जब माइनस कॉमन होता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस बी, ठीक ना। यह हो गया। तो देखिए ए माइनस बी कॉमन हो जाएगा, ए माइनस बी, और फिर बच क्या गया, एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, देखिए तो यह तो नहीं टूटेगा लेकिन यह टूट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे। देखिए यहाँ पे ए माइनस बी और इंटू यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे टूटेगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। तो देखिए तीनों गुना के रूप में व्यक्त हो गया, यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आपका F नंबर तक हो गया। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 3 का ए नंबर हम देख रहे हैं, कह रहा है 16, ए नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं 16 एक्स टू दी पावर 4, 16 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 81 वाई टू दी पावर 4। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू 16 के बदला में 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे यह टूट जाएगा, ए बराबर 4x स्क्वायर और बी बराबर 9y स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर और प्लस 9y स्क्वायर, यह एक हो गया, और एक हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस 9y स्क्वायर, ठीक ना। तो इसका तो सूत्र हमें नहीं मालूम है, या ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन इसका हमें मालूम है। देखिए इसको फिर से एक बार और तोड़ देंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इंटू यहाँ पे हम लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर के बदला में 2x का होल स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। तो ये अब यह टूट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, यहाँ पे ए हो गया 2x और b हो गया 3y, तो इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए इंटू 2x और प्लस 3y और इंटू 2x माइनस 3y बराबर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, फिर इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, इतना आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे बी नंबर में देखते हैं, कह रहा है x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 और फिर यहाँ पे -1 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो अब यह तो नहीं टूटेगा लेकिन यह टूट जाएगा एक बार,
तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू, अब देखिए यह टूट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। फिर सी नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। सी नंबर में हमको दिया है एक्स टू दी पावर 4 और माइनस एक्स माइनस वाई का होल टू दी पावर 4। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फिर से एक बार और स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, इस पूरा को ए स्क्वायर और माइनस इस पूरा को बी स्क्वायर मान लेते हैं। तो हमारा टूट जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर और फिर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर इंटू एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो इज इक्वल टू, देखिए इसको आप तोड़ लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x वाई। फिर इसको देखिए, अब यह टूट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। यह किस पे टूट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे एक्स और प्लस एक्स माइनस वाई और फिर हो जाएगा दूसरा एक्स और माइनस से यह गुना होगा, ऐसे देख लीजिए, एक करके दिखा देते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक ना। तो बराबर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और फिर यहाँ पे देखिए प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x वाई, यह हो गया एक। और फिर दूसरा एक हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई। फिर यहाँ देखिए इंटू यह हो जाएगा x और माइनस एक्स, ठीक ना, और प्लस y, माइनस से गुना होगा तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस और माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, तो यह x कट जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा सकता है कि ऊपर लिख दें, ऊपर लिख देते हैं, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू सी नंबर वाला है, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर और फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, फिर इंटू 2x माइनस वाई गुना यहाँ पे लिख देते हैं 2x माइनस वाई और फिर गुना यहाँ पे केवल y, ठीक ना। इस तरह से हमारा हो जाएगा बराबर, y को पहले लिख लीजिए y इंटू 2x माइनस वाई इंटू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x वाई आंसर, ठीक ना। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। तीन का डी नंबर हम देखते हैं, कह रहा है 9x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3x और फिर प्लस 2y। तो देखिए, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए देखते हैं, इसको तोड़ते हैं।
9x² के बदले में हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक ना। या फिर माइनस कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन हम कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 3x और फिर -2y, 3x - 2y। देखिए a² - b² पे टूट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 3x + 2y और फिर इंटू 3x और -2y, ठीक ना। और यहाँ पे -3x - 2y, यहाँ पे माइनस कुछ नहीं है तो क्या है, आपको बताए हैं कि किसी भी चीज में कुछ कॉमन नहीं रहता है तो क्या रहता है, एक कॉमन रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तब देखिए यहाँ पे 3x - 2y, 3x - 2y कॉमन कर लेंगे, 3x - 2y हमने कॉमन कर लिया, बचा यहाँ पे कितना, 3x + 2y, और यहाँ पे यह तो निकल गया तो क्या बच गया, -1। बस इतना ही आंसर हमारा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ई नंबर में देखते हैं क्या दिया है। ई नंबर में कह रहा है, लंबा चौड़ा दिया है, थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे x + y का होल क्यूब, फिर उसके बाद दिया है +4 × x + y का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे दिया है +4x और +4y, यही ना दिया है। इसका हमें फैक्टराइज करना है निम्नलिखित व्यंजक गुणनफल। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x + y 3 बार गुना है, x + y 2 बार गुना है, और यहाँ पे x + y अभी अलग अलग दिया है। तो पहले देखिए हम क्या लिखते हैं, x + y का, या चलिए y का होल क्यों लिख देते हैं, या फिर ऐसे लिख देते हैं, x + y × x + y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए +4 × x + y × x + y, यानी 2 बार हम इसे गुना करके लिख सकते हैं। प्लस इसमें से 4 कॉमन हम कर लेंगे तो बच जाएगा हमारा x + y, ठीक ना। तो देखिए x + y, x + y, x + y कॉमन करेंगे, x + y हमने कॉमन कर लिया, बच गया हमारा x + y का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या बच गया हमारा, एक निकल गया तो यह बच गया +4 × x + y, फिर यहाँ पे क्या बच गया +4, कोई दिक्कत। देखिए a² + 2ab, नहीं आप +b² हो जाएगा कि नहीं। चलिए तोड़कर मैं आपको दिखा रहा हूँ, x + y और इंटू x + y का होल स्क्वायर +2 गुना x + y और फिर गुना यह 4 जो है 2 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 2 और +2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे सूत्र a² + 2ab + b² बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, ठीक ना बाबू। तो यहाँ पे अब देखिए इसको इधर लिख देता हूँ, नीचे कहीं नहीं दिखेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे = x + y और इंटू बड़ा कुछ शुरू, देखिए a बराबर यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, a बराबर x + y दिख रहा है, और b बराबर हमारा हो जाएगा 2। तो देखिए तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा a + b का होल स्क्वायर है, a के जगह पर x + y और b के जगह पर हमारा हो जाएगा, देखिए तो क्या लिखे हैं 2, तो +2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। = x + y
और इंटू इसको 2 बार गुना के रूप में लिख देंगे, इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस 2 और फिर इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस 2। यह आपका फैक्टराइज हो जाएगा। चलिए आपका यह भी चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि भाग है अलजेब्रा का, उसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए इसको उतार लीजिए, पहले देख लीजिए, कहीं पे कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, उसके बाद मैं आपको अगले क्लास में 14.3 पढ़ाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है तो निधड़क कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।